देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं। जो उनके पास है उससे भी वो हैप्पी नहीं है। मुझे दिख रहा है कि पेरेंट्स कोई कंट्रोल करता है उन्हें। फैमिली, यहाँ पे फैमिली मुझे दिख रही है मगर वो खुश नहीं है। जिस भी हालत में है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है आपके बगैर। क्यों? आप एम्प्रेस हो, दिलो दिमाग पर आप छाए हुए हो। आपका फितूर छाया है, आपका जुनून छाया हुआ है आपको पाने का, मगर उन्हें कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा है। पाए तो पाए कैसे? ये एनर्जी मुझे दिख रही है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे एम्प्रेस जो है 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप वाइफ मटेरियल हो या हस्बैंड मटेरियल हो, शादी मैरिज मटेरियल हो, तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं मगर उन्हें रास्ता सूझ नहीं रहा है, इसलिए एंजाइटी डिप्रेशन में भुगत रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ कहाँ से क्या शुरू करूँ और कैसे होगा। हाँ, ऑक्यूपाइड इंसान हो सकते हैं, एंगेज हो सकते हैं या शादीशुदा हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका हो सकता है। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। ये एक जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, लड़का लड़की दोनों की एक ही रीडिंग है। टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा जब भी रीडिंग पहुंचे और उनका पिक्चर विजुलाइज कीजिएगा। उनकी एनर्जी पिक हो जाएगी। आप दोनों की एनर्जी इस रीडिंग में होगी। वाइस वर्सा रीडिंग होती है। टाइमलेस है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है, और अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो आप ही के लिए है। बस आपको किसी का लवर होना है। मुझे कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे, दोनों मैरिड हो सकते हैं, एक सिंगल एक मैरिड हो सकते हैं और कुछ लोग अनमैरिड मुझे दिख रहे हैं। शुक्र और बुध का गोचर 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। टॉरस और लिब्रा, टॉरस और लिब्रा ये 2 राशि हैं जिनका 2025 बहुत अच्छा होगा। अगर शादी करना चाहते हैं तो शादी होगी, पैसे भरपूर आएंगे। जो हेल्थ हेल्थ का प्रॉब्लम है तो हेल्थ मिलेगा। जो विश मांगेंगे 2025 जो है ये टॉरस और लिब्रा ये 2 राशि में, मतलब 25 साल बाद शुक्र और बुध का गोचर हो रहा है। 25 साल बाद अगर आपकी लाइफ में बिल्कुल हेल्थ ही, स्पेशली ट्विन फ्लेम, अगर आप टॉरस राशि के हैं तो बस आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। आपके डीएम से आपकी शादी होने वाली है। डीएम एक्शन लेंगे, एक्शन मोड में आ जाएंगे, इसलिए कि आपकी शादी लिखी हुई है आपके डीएम के साथ। अगर आप, ज़रूरी नहीं कि आप टॉरस हो तो सबकी शादी होने वाली है। आपको मैं साइंस भी बताती हूँ, है ना, वो साइंस भी देखने हैं। ये नहीं कि सब टॉरस की होगी। आप हाई वाइब्रेशन में हैं, आपकी जर्नी को काफ़ी साल हो गए हैं और साथ में आप फाइनेंशियली, मतलब लॉन्ग जंप हाई जंप दे रहे हो, इतना फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है आपका। ये साइन है ट्विन फ्लेम के। तो ये सब अगर हो रहा है, अंदर कंप्लीशन फील कर रहे हैं, अपने ट्विन के हिलने डुलना अंदर शरीर में फील करते हैं, वो दिन भर आपको आई लव यू बोलते रहते हैं, तो बस आपका यूनियन नज़दीक है। अदरवाइज नहीं। ये जर्नल, ये सॉरी, ये सब पर लागू नहीं होगा। अभी मुझे दिख रहा है आप या आपके पार्टनर दोनों में से एक है जो बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, तभी तो आपके पार्टनर एक्शन लेंगे। थर्ड पार्टी से निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी से निकलते हुए दिख रहे हैं कमिंग फ्यूचर में। 13 तारीख से शुरू है बुध और शुक्र का गोचर। बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। साथ में शुक्र जो देवता है वो लग्जरी, रोमांस, इंटीमेसी, ब्यूटी, पैसा,
वो खूबसूरती साथ में पैसा देती है, अबंडन देती है। तो ये 2 राशियाँ हैं जिन पर भरपूर वर्षा होगी पैसों की। साथ में होगा उन मनचाहा वर, जिन्हें वो कई सालों से हो सकता है तपस्या कर रहे हो कि इनके साथ मेरी शादी हो जाए। तो बस उनका मनचाहा वर या मनचाही वधू मिलने वाली है। आप या आपके पार्टनर दोनों में से एक है जो एम्प्रेस की एनर्जी में है, बैलेंस है। साथ में सोल पर्पस में बिजी है, कैरियर में बिजी है, स्किल काफ़ी है, मल्टी टैलेंटेड मुझे दिख रही हैं। आप पर लोग डिपेंडेंट हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। एक ऑथोरिटी, एक पावर में आप रहती हैं, किसी से खौफ नहीं है, ये एनर्जी है। ये इंसान एकदम बिना खौफ के सिंहासन में बैठा है, हुक्का पी रहा है, मतलब दुनिया जाए भाड़ में, ये एनर्जी है। तुम्हें मेरे से काम है तो ठीक है, वरना जाओ भाड़ में जाओ। ये एनर्जी में कोई कोई हो सकती है फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है। जो बैलेंस है, उन्हें पता है दुनिया मेरे कोई काम की नहीं है। मेरी ज़रूरत सबको पड़ेगी, कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या ऐसी एक एक्सपीरियंस हो गया है कि ज़रूरत में कोई हेल्प नहीं करता है। इसलिए नॉर्मली क्या होता है, फेमिनाइन के रास्ते में हज़ारों ऑब्स्टेकल आते हैं पूरी ज़िंदगी, कोई हेल्प नहीं करता, इसलिए कि डिवाइन हेल्प नहीं करने देते, वो खुद करना पड़ता है। तो इतने दिनों में उन्हें ये सबक मिलती है, मेरा कोई काम नहीं आएगा, हाँ, मैं दूसरों के काम आऊँगी। तो ये एनर्जी उसी फेमिनाइन की है जो बैलेंस है, उनको पता है ये मेरी दुनिया कोई काम की नहीं है। मुझे कुएँ में से पानी निकालना है, खुद पीना है। कोई मेरे को कुआँ खोद के नहीं देगा, तो भाड़ में जाओ, ये एनर्जी है। तो इस एनर्जी में अगर आप हैं, तो बस यूनियन नज़दीक है। 2 सिचुएशन में जगलिंग चल रही है आपके पार्टनर की। किसी-किसी का मुझे दिख रहा है फैमिली के दबाव बहुत ज़्यादा है। फैमिली का फैमिली दबाव डाल रही है। एक से ज़्यादा लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपके साथ यूनियन हो या आपके साथ शादी हो, और रोकते हैं उनको। और किसी-किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है धोखा देने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, आपको धोखा दे देंगे। एकदम सडनली आपको छोड़ देंगे, धोखा दे देंगे। और छोटी-छोटी बात पे डिफीट, मुझे ये 2-3 दिन से रोज़ एनर्जी पिक हो रही है। क्रिस्टल बॉल से भी पिक हो रही थी, अभी भी आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। मुझे दिख रहा है हाँ, छोटी-छोटी माइनर-माइनर बातों को वो पकड़ रहे होंगे आपके पार्टनर, और तू-तू, मैं-मैं, टॉम जेरी की तरह, कुत्ते-बिल्ली की तरह लड़ रहे होंगे आप दोनों। मतलब आपको लगेगा ये तो यूज़लेस बात है, इस पे क्यों लड़ाई हो रही है? ये तो लॉजिकलेस है, ये तो छोटी-सी बात है। तो वो छोटी-छोटी बातों को पकड़ रहे हैं और लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो अभी लड़ रहे होंगे या कमिंग फ्यूचर में लड़ेंगे। और कुछ लोगों की मुझे ये दिख रहा है, एक जना नहीं लड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो आपको टॉर्चर करेंगे। थर्ड पार्टी में से बहुत से लोग हैं, मिले हुए हैं जो आपके अगेंस्ट हैं। और आपके पार्टनर क्या करेंगे? वो चूज़ करने में चूक जाएँगे। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो मिडल में आकर वो चूज़ थर्ड पार्टी को ही करते हैं, आपको छोड़ देते हैं। बेशक वो फर्स्ट शुरू-शुरू में आहें भरते हैं, आपको कमिटमेंट देते हैं, बोलते हैं लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकता, ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं, मगर एंड में होता है गया है, वो छोड़ देते हैं आपको। तो वो सिचुएशन भी मुझे बहुत से लोगों की दिख रही है कि आपको कह रहे होंगे कि बहुत प्यार करता हूँ, रह नहीं सकता, एंड ऑफ द डे वो छोड़ देंगे आपको। आपको होल्ड करा रखा है, काफ़ी सालों से होल्ड करा रखा है। कोई का आगे मतलब सिग्नल नहीं देते, ग्रीन सिग्नल नहीं देते हैं। पैसा सिर चढ़कर उनके बोलता है, पैसा सिर चढ़कर बोलता है। पैसों की मुझे दिख रहा है दोनों के पास ही तंगी नहीं है। कोई-कोई होगा, ये जनरल रीडिंग है, सब नहीं होंगे। मगर मुझे दिख रहा है, हो सकता है आप दोनों ही बैलेंस हो, या एक ज़्यादा पैसे वाला है और दूसरे के पास भी पैसे की कमी नहीं है, मगर हाँ, हो सकता है कम हो। आपके पार्टनर कंजूस हो सकते हैं या सोच-सोच के पैसा खर्चा करने वाले इंसान हो सकते हैं। ईज़िली पैसा निकलता नहीं होगा। फूँक-फूँक के मतलब होता है ना, फूँक-फूँक के बड़ी-बड़ी मुश्किल से पैसे निकलते हैं। हो सकता है किसी चीज़ के लिए आप माँगोगे तो 10 क्वेश्चन पूछेंगे तब जाके पैसे निकलेंगे, ऐसे मुझे दिख रहा है। या होटल का बिल आप भरते होंगे। जैसे मुझे एक फ़ेमिनिन ने बताया।
कि उनके डीएम इंटीमेट होते थे और उस होटल का बिल डीएफ ही भरती थी, वो कभी नहीं भरते हैं। तो ऐसी डीएफ होती है ना, ओवर गिविंग नेचर। तो ओवर गिविंग नेचर होता है, जैसा आप करोगे वैसे ही आपके डीएम आपको टॉर्चर करेंगे, वैसे ही टॉर्चर करते हैं वो। क्यों करते हैं? क्यों? इसलिए करते हैं कि आप मुंह नहीं खोल पाते हो, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। आप ये नहीं बोल सकते कि आप गलत हो। ठीक है, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ये हुआ है, फिर एक एक बार का बिल आप भरो, एक बार का मैं भरती हूँ, है ना? राइट, ये तो ठीक है ना? हर बार का बिल मैं क्यों भरूँ? तो ऐसा नहीं बोल पाती हैं, उनको अंदर ही अंदर कूटती रहती है, पता है वो गलत कर रही है, क्यों दूँ? मगर वो बोल नहीं पाती, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। तभी मैं बार-बार हर रीडिंग में कहती हूँ, आप 7 चक्रा एक्टिवेट कीजिए। सिर्फ़ 7 चक्रा का हीलिंग म्यूज़िक सुनना, रेकी से हीलिंग कराना, उससे आपका चक्रा एक्टिवेट नहीं होता है। आपको चाहिए आरामदायक लाइफ़। तो आप सोचते हो अगर मैं 7 चक्रा योगा के थ्रू करूँगी तो मुझे मेहनत करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं कानों में ईयरफ़ोन लगा के हीलिंग म्यूज़िक सुन लूँगी, बस मेरा काम ख़त्म। मन को तसल्ली हो गई कि मैंने 7 चक्रा एक्टिवेट कर लिया, जबकि होता कुछ भी नहीं है, ठेंगा होता है उससे कुछ। आपकी जर्नी लंबी होती जाएगी। जितना आप 420 करोगे, किससे कर रहे हो? भगवान से। किसी और से नहीं कर रहे हो। ये जर्नी भगवान ने बनाई है, तो आप 420 ही भगवान से कर रहे हो। तो भगवान से जो 420 ही करता है, स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो अच्छे से मज़ा और अच्छे से सबक सिखाते हैं। दोनों ट्विन्स को पता चल जाता है एंड में। डीएफ को तो शुरू से ही पता होता है और डीएम को भी बाद में पता चल जाता है कि भाई सीधा ही चलना है। डीएफ तो बचपन से ही भगवान से बात करने की आदत होती है। हर अपने सुख-दुःख डीएफ भगवान से बाँटती है। ये बचपन की आदत होती है। बेशक उनके माँ-बाप ज़िंदा हों, तब भी वो भगवान से ही बात करती है। यहाँ पे स्ट्रेंथ अभी बेशक वो फैमिली के दबाव में दिख रहे हैं मुझे, कमिंग फ्यूचर में स्ट्रेंथ में आ जाएँगे। आपको मिरर कर रहे हैं, आपका स्ट्रेंथ देखकर उन्हें स्ट्रेंथ आएगा, ये मुझे दिख रहा है। इनर स्ट्रेंथ वो फ़ील करेंगे। बेशक अभी पेशेंस से वो बैठे हुए हैं, वो करेज इकट्ठा कर रहे हैं, हौसला इकट्ठा कर रहे हैं, ब्रेव बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि जूझना है। स्टिफ कॉम्पिटिशन है, वो चाहते हैं मैं जीतूँ, इसलिए कि मैदान में जब उतरूँगा तो मैं अगर वापस चला गया, ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, है ना? आप हर जगह बच्चों जैसी हरकत नहीं कर सकते। तो वो चाहते हैं मैदान में जब मैं उतरूँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहूँ। फिर मैं पीछे हट गया तो मेरी इज़्ज़त नहीं रहेगी, है ना? इज़्ज़त नहीं रहेगी, कोई मेरे को वैल्यू नहीं देगा, सोचेगा बात की कोई वैल्यू ही नहीं है, कदर ही नहीं है। समाज में इज़्ज़त नहीं रहेगी, तो इसलिए वो काफ़ी करेज इकट्ठा कर रहे हैं, ब्रेव बन रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी इकट्ठा कर रहे हैं, चैलेंजेस को फेस करने के लिए। चैलेंजेस बहुत आएँगी, इसलिए कि सबसे पहले तो उन्होंने आपको ही डिसऑनर किया है। आपको डिसऑनर किया, आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, रन कर गए आपकी ज़िंदगी से। किसी-किसी के रन करने वाले हैं मुझे जो दिख रहा है। आपको घोस्ट करने वाले हैं, ब्लॉक करने वाले हैं और किसी-किसी के पास्ट में रन कर गए थे आपके प्यार की इंटेंसिटी से। मगर अभी डिसीज़न वो बन टू ऑफ सोर्ड्स करंट सिचुएशन बता रहा है, जो बता रहा है दोनों को इक्वल प्रायोरिटी दे रहे हैं अभी की सिचुएशन में, मगर इसके बाद ही इसको क्लियर किया है टू ऑफ वांड्स ने। इस 2 सिचुएशन से निकलकर आपको चूज़ करेंगे। मन बना लेंगे। ये ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस में से एक नतीजे पे पहुँच जाएँगे और 2-3 दिन की बात है। एक नतीजे पे पहुँच जाएँगे, आप ही को चूज़ करेंगे। क्यों? थर्ड पार्टी के साथ वो खुश नहीं हैं और ये ज़िंदगी अगर उन्हें सारी ज़िंदगी बितानी पड़े, तो लाइफ़ दूभर हो जाएगी, जहन्नुम बन जाएगी, साँस लेना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि डीएफ बैलेंस रहती है। भगवान ने डीएम को बाद में फेमिनाइन एनर्जी दे दी। शुरू-शुरू में डीएफ होती है फेमिनाइन एनर्जी में। बाद में जब डीएफ 7 चक्रा का एक्टिवेट करके सोल मर्ज करवा लेती है अपने डीएम से, तब डीएम हो जाते हैं फेमिनाइन एनर्जी में और डीएफ हो जाती है मास्कुलाइन एनर्जी में। डीएम को साँसें भी उधार लेनी पड़ती हैं डीएफ से।
तो वहाँ पे अगर डीएफ के बगैर वो सारी ज़िंदगी बिताएंगे तो उनकी मतलब जीना मुश्किल हो जाएगा। और थर्ड पार्टी कार्मिक होती है, उन्हें कंट्रोल करती है, गलत गलत शिक्षा देती है। तो वहाँ से निकलना निकलना अनिवार्य था, अवार्य हो गया है। मतलब अब निकल के रहेंगे, इसलिए कि भगवान एक बार अपॉर्चुनिटी देती है और उनको उनका इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रहा है कि क्या करना है। तो इस बार वो अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, पास्ट की तरह फैमिली को नहीं चुनेंगे। पास्ट में उन्होंने फैमिली को चूज़ किया, आपको चूज़ नहीं किया। ये दोनों कार्ड यही बता रहे हैं। उन्होंने हमेशा फैमिली को चूज़ किया, अपनी फेमिनाइन, अपनी अदर हाफ को चूज़ नहीं किया, इसलिए कि झगड़ालू इंसान है। जिनसे आपने प्यार किया वो काफ़ी झगड़ालू और मूडी इंसान है। पल पल उनका मूड स्विंग करता रहता है, मनमौजी है, मूडी है, फ्लक्चुएट करता रहता है। आपको पहले कहते होंगे बहुत से लोग, ये जनरल रीडिंग है, कि बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, शादी की भी कमिटमेंट दे देते हैं और बाद में एकदम अचानक से चुटकी में गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं और फिर आपको पहचानते ही नहीं है, अपनी बीवी के भक्त हो जाते हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। तो ये होना ही होना है, हर ट्विन फ्लेम की लाइफ में होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक दर्दनाक जर्नी है, पेनफुल जर्नी है। तो ये जर्नी जब कंप्लीट करते हो तब आपकी लाइफ में अबंडन भी आता है, साथ में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी आते हैं। जर्नी से पहले कुछ भी, कंप्लीट करने से पहले कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ दर्द दर्द दर्द। टू ऑफ कप्स म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर और आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, किसी किसी की, सबकी नहीं, किसी किसी की मुझे दिख रही है म्यूचुअल फीलिंग्स है। एक सॉरी रोलर कोस्टर जैसी लाइफ है, मगर एक दूसरे से कनेक्टेड है 5D में। मुझे दिख रहा है इमोशनल काफ़ी हो रहे हैं, फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, अपनी फीलिंग्स अब आपसे शेयर करना चाहते हैं। एज गैप मुझे काफ़ी दिख रहा है, आपके राजकुमार या राजकुमारी आपसे छोटी हो सकती हैं, आपसे काफ़ी एज छोटे हो सकते हैं। 2 साल से लेकर मुझे 40-45 का भी गैप दिख रहा है, छोटे हो सकते हैं आप दोनों की एज गैप में। डिवाइन एंजल प्रोटेक्ट कर रही है आप दोनों के रिलेशनशिप को। टू ऑफ कप्स, आपके साथ जो केमिस्ट्री उनकी बनती है, उनको लगता है किसी से नहीं है बनती, इतनी अंडरस्टैंडिंग किसी के साथ नहीं है। आप बिना बोले ही सब समझ जाते हो। ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ये अच्छी चीज़ है कि हम अपने ट्विन से मिलते साथ हमारा एक तो थर्ड आई, फेमिनाइन का थर्ड आई एक्टिव हो जाता है। मतलब इतना एक्टिव हो जाता है, डीएम खड़े होने से स्कैन कर लेती है डीएफ कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है। और साथ में हमारा सकरल चक्र एक्टिवेट हो जाता है, फिजिकल डिज़ायर एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाती है दोनों ट्विन्स की एक दूसरे के लिए। थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है, इसलिए कि डीएम मैरिड हो या अनमैरिड हो, वो ओपन शुरू में ओपन अप होते हैं, अप्रोच करते हैं और जितना उनको प्यार ज़्यादा फील होने लग जाता है वो दूरी बनाने लग जाते हैं। तब दोनों ट्विन्स 5 डायमेंशन में टेलीपैथिकली हार्ट टू हार्ट बात करती हैं, हार्ट टू हार्ट बात करती हैं। इस वजह से डीएम के ब्लॉकेज होती हैं, डीएम को समझ में नहीं आता और मगर डीएफ को पता चल जाता है। जैसे मैं अपने डीएम का क्या करती थी मेरे डीएम तो हिंदू नहीं है, मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ। उनके तो बेटा भी है, वाइफ भी है और ऑब्वियसली डीएम के घर में कम से कम 10-15 लोग हमेशा होते हैं, उनके ससुराल के लोग, तो वैसे ही उनके भी हैं। ये नॉर्मल है, अगर अनमैरिड हैं तब भी फैमिली में बहुत से लोग होते हैं। ये भगवान ने ये जर्नी बनाई ही ऐसी है, तो उनके तो बहुत से लोग होते हैं। तो डीएम हमेशा बिज़ी मगर वर्कोलिक भी है। तो डीएम से जब फर्स्ट मीटिंग हुआ तब तक मुझे कुछ मैंने कभी इसलिए कि मैं अपनी लाइफ में हैप्पी थी। जैसी मेरी लाइफ थी लग्ज़रियस, मैं उसमें हैप्पी थी। तो मुझे बाहर इधर-उधर देखने की, ताका-झाकी करने की इंटरेस्ट नहीं था। तो मगर जब मेरे डीएम ने फर्स्ट टाइम मेरे से बात किया, मेरा बेल बजाकर, तो उस टाइम जस्ट उन्होंने एक अपने फ्लैट का प्रॉब्लम पूछा था, मैंने आंसर कर दिया। मगर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं 2 दिन बाद उन्हें व्हाट्सएप में सर्च करती थी कॉमन ग्रुप में। इसलिए कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ पे 265 फ्लैट्स हैं, उनमें से जो कॉमन ग्रुप है उसमें मैं
अचानक अचानक मैं किसी का भी नंबर ढूँढती थी, उनका नाम आ जाता था। तो ज मुझे वो जनरल था कि समझ में नहीं आता था, मगर मैं नोटिस करती थी और क्या करती थी, अपना नाम लिखती थी और हस्बैंड सॉरी वाइफ ऑफ उनका नाम लिख के ट्राई करके देखती थी। उस टाइम जबकि कोई फीलिंग्स नहीं थी। मैं जस्ट उनका नाम अपने नाम के साथ जोड़कर देखती थी कैसा लगता है। पूरे एक कॉपी भर दी मैंने ये प्रैक्टिस कर के। और जबकि प्यार नहीं था, फीलिंग्स नहीं थी, वो शिफ्ट भी नहीं हुए, तो वो एक बार की बात है। उसके बाद जब वो शिफ्ट हुए, तब वो झगड़ालू थे। झगड़ालू, उनकी आवाज़ इतनी गूँजती थी, मेरे घर तक आती थी, तो फिर मैं कम कम बात करती थी। कम बात करती थी, दूरी बनाती थी, मगर 24/7 वो दिमाग में चलते थे। फिर मैं उनकी एनर्जी पिक करती थी। सारी मतलब जो भी सोचते थे, मुझे पता चल जाता था। जो भी सोचते थे ए टू ज़ेड सब पता चल जाता था, मगर मुझे नहीं पता था कि क्यों पता चल जाता है। मेरे को जस्ट अच्छा ही लग रहा था। मुझे लग रहा था अच्छी अच्छी बात है कि पता चल रहा है, और वैसे ही उनके जो थॉट्स रन करते थे उससे ही रिलेटेड मैं कोट गूगल में ढूँढती थी और आंसर मैं उसका देती थी कोट में। चाहे वो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे फेसबुक हो, ऐसे करके मैं आंसर देती थी। मतलब उनके दिमाग में जो भी चलता था उसका आंसर मुझे कोट में मिल जाता था और मैं वो पोस्ट कर देती थी। तो ऐसा आपको स्टार्टिंग से ही होगा, मगर आपको पता नहीं चलेगा। मैं देखती हूँ 2 महीने पहले ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, अब उन्हें पता चल जाता है। पता चल जाता है ये डिफरेंट कनेक्शन है। मुझे तो 4 साल तक पता नहीं चला कि क्या कनेक्शन है। पता ही नहीं चला कि ऐसा ट्विन फ्लेम बोलकर कुछ होता है, और मेरे साथ जो हो रहा है वो मुझे अनकॉमन लगता था, मगर अनकॉमन का क्या नाम है? कुछ भी नाम नहीं समझ में आ रहा है। और किसको पता कि ट्विन फ्लेम वो जन्म लेते हैं और 2 शरीर होंगे और आधा-आधा सोल दोनों शरीर में होगा, और दोनों एक-दूसरे के लिए पागल होंगे, तड़पेंगे, मगर एक ईगो में रहेगा, कन्फेस नहीं करेगा और दूसरी पागलों की तरह चेज़ करेगी। तो ये सब कुछ भी नहीं पता था, तब तक तो मैं बैलेंस हो गई थी जब मुझे पता चला। तब तक मैं बैलेंस हो गई थी, जब मुझे पता चला। मगर जब पता चला मैं फूट-फूट के रोई कि भगवान ने इतने अच्छे काम के लिए मुझे चूज़ किया। बेशक मैंने कोई खराब कर्मा किया है, तभी मुझे धरती पे जन्म लेना पड़ा। मगर इतने अच्छे काम के लिए मुझे चूज़ किया है कि मैं असाधारण हूँ। वो मैं बचपन से ही नोटिस करती थी, हर फ़ेमिनाइन बचपन से ही नोटिस करती है, कुछ तो डिफ़रेंट है। इसलिए कि फ़ेमिनाइन जहाँ पे भी जाती है मधुमक्खी की तरह लोग आजू-बाजू में घूमने लग जाते हैं। शो स्टॉपर जैसी होती है, जहाँ पे भी जाती है अटेंशन मिलता है। मतलब जैसे कि वो स्पेशल हो, ऐसा होता है। और कुछ राइवल होते हैं जो उन्हें तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ाते हैं। कुछ सिलेक्टेड होंगे, 10-12, 5-6, बाकी सब साइलेंट सपोर्टर होते हैं, जो फ्रंट में आके बुरा नहीं बनते हैं, मगर आप रास्ते में जाओगे, आपकी तारीफ़ ही करेंगे कि हम फ्रंट में आके कुछ बोलते नहीं हैं, मगर आप बेस्ट हो। ये तारीफ़ आपको मिलेगी। तो ये सब आपको बचपन से ही फ़ील होगा कि कुछ तो मैं स्पेशल हूँ। बेशक आप दिखने में बेकार हो, फिर भी ये अटेंशन आप बचपन से ही फ़ील करोगे। आपको लगेगा लोगों की भीड़ है, मगर आपको अटेंशन ज़्यादा मिल रहा है। तो ऐसा होता ही रहेगा आपकी लाइफ़ में। तो ये चीज़ आप समझते नहीं हैं, कोई भी नहीं समझता, मैं भी नहीं समझती थी। अभी मुझे दिख रहा है किस्मत बदलने वाली है अचानक। अचानक किस्मत बदलेगी, शनिदेव आपको मुक्ति देंगे अपने बैगेज से। शनिदेव रिलीज़ करने वाले हैं आपको। अपने कर्मा से, बुरे कर्मा आपके ख़त्म होने वाले हैं। आपका जो बैगेज है वो बस 13 तारीख तक, आज 12 है ना, कल तक बहुत से लोगों का कर्मा रिलीज़ हो रहा है थर्ड पार्टी से रिलीज़ हो रहा है, स्पेशली डीएम का। तो मुझे दिख रहा है अब यूनियन नज़दीक है। थर्ड पार्टी चाहे 10 हो, 20 हो, 25 हो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक्शन लेंगे आपके पार्टनर, निकलेंगे। अब वो फाइट करेंगे, मुँह तोड़ जवाब देंगे, और उनके साथ रहेंगी भगवान, यूनिवर्स, डिवाइन, अल्लाह, जीसस,
वाहेगुरु, जो भी आप भगवान को मानते हैं, वो इसलिए कि ट्विन फ्लेम को मिलाने में पूरी कायनात जुड़ जाती है। ये उनका बर्थ राइट है। दोनों डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से एक जगह लाया जाता है, उनको मिलाया जाता है, बेशक ऑनलाइन या ऑफलाइन। फिर उनके ज़िंदगी में जो घटेगा वो भगवान करते चले जाते हैं, रास्ता साफ करते चले जाते हैं, पत्थरें बिछा देते हैं, फिर रास्ता साफ भी करते चले जाते हैं। तो वो सब कर करके भगवान भी कितने सारे, मैं रोज कम से कम 15-20 रीडिंग करती हूँ, सब ट्विन फ्लेम। तो दुनिया में ट्विन फ्लेम बहुत हैं, भरे हुए हैं। तो आप अपनी जर्नी को अगर काउंट करें कि आज आपके साथ क्या होना है, पहले से प्री प्लान है कि आज आपके डीएम आपसे बदतमीजी करेंगे और आप अकेले नहीं होंगे। इस तारीख में कम से कम 10,000 डीएम बदतमीजी करेंगे आपसे। सिर्फ आप नहीं हो उस दिन जिनके साथ ये होगा। अगर डीएम अपनी वाइफ को आपकी कंप्लेन करते हैं, उस दिन आप अकेले नहीं होंगे। जिनकी कंप्लेंट डीएम ने अपनी वाइफ से की है, उस दिन हजारों डीएम ने अपनी वाइफ की कंप्लेंट की है। अभी जैसे मैंने बोला, टॉरस और शुक्र का गोचर कल से स्टार्ट है। बहुत से लिब्रा और टॉरस की मतलब कि शादी होने के चांसेस हैं, स्पेशली ट्विन फ्लेम, अगर आप लिब्रा हैं या टॉरस हैं। तो इस 2025 में ये 1-2 टॉरस नहीं और 1-2 लिब्रा नहीं, कई की शादियां होंगी। ठीक है ना, जो यूनियन के आखिरी स्टेज में है। एक साथ बल्क में रिलीज करते हैं, एक साथ बल्क में पैदा करते हैं, एक साथ बल्क में रिलीज करते हैं कि भाई ये जैसे होता है ना, जेल से छूटना, निकलो, बहुत हो गया जेल में, अब मैं भी परेशान हूँ, शनिदेव जी बोलते हैं निकलो, अब जाओ अपनी लाइफ जियो। तो वो होने वाला है आपके साथ। थर्ड पार्टी, उस टाइम जब थर्ड पार्टी, उस टाइम आर्कएंजल माइकल हेल्प करते हैं थर्ड पार्टी से निकलने के लिए, हिम्मत देने के लिए। और आर्कएंजल गैब्रिएल हिम्मत देते हैं थर्ड पार्टी से निकलने के लिए। ये आर्कएंजल हेल्प करते हैं हिम्मत देने के लिए। आखिरी में आर्कएंजल, सब एंजल आते हैं हेल्प करने के लिए। आर्कएंजल गैब्रिएल और डीएम को हिम्मत देते हैं ताकि वो थर्ड पार्टी से फाइट कर सके, मुंह तोड़ जवाब दे सके। और आर्कएंजल माइकल एबेंडन देते हैं साथ में कि भाई तुम अब आगे बढ़ो और एबेंडन की सीढ़ियां चढ़ो। अनएक्सपेक्टेड अबेंडन आना शुरू हो जाता है, जो आपने कभी कल्पना भी नहीं किया था। सबके हाथों की लकीरें सेम नहीं होती है, किसी की कम किसी की ज़्यादा होती है। जैसे मेरा लिखा हुआ है राजयोग, है ना, तो राजयोग कब लिखा है? 40 के बाद। तो आप आपके ट्विन को आने ही नहीं देंगे आपकी लाइफ में। ऐसा करते हैं डिवाइन, मतलब आपकी सारी ब्लेसिंग्स, आपकी रेखाएं जो है ना अटकी पड़ी होगी, एक भी काम नहीं कर रही होगी। मतलब इतनी सारी आप अगर आप रेखाएं देखोगे अपने हाथ में, सबकी नहीं होगी, मैं फिर बार बार बोल रही हूँ, वो सारी अबेंडन रुकी हुई होती है, सारी अबेंडन रुकी हुई होती है। आपके डीएम मिलते ही वो सब एक साथ छोड़ देते हैं कि लो अब देखो, जितने तुमने दुख उठाए उस ये सुख के आगे तुम सब भूल जाओगी। तो आप भूल भी जाओगे, एकदम अनएक्सपेक्टेड अबेंडन आएगा। अभी तो बहुत दर्द में है, थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो थर्ड पार्टी के साथ खुश है, तो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, दुखी है, दर्द में है। आपको देखना चाहते हैं, उनको लगता है एक बार देखो, देखने के लिए उनको तड़प हो रही है, टूटा हुआ है दिल। बहुत दिनों से हो सकता है आप लोग मिले नहीं हो, या ऑनलाइन बात नहीं किया होगा, या फेस टू, अगर आपके नेबर हैं या आसपास रहते हैं, आप दोनों मिले नहीं होंगे। आप दोनों की निगाहें एक दूसरे को ढूंढती होंगी, भीड़ में तलाशते होंगे आप दोनों। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। और जब आप दिखते नहीं हो, वो काफ़ी दर्द में होते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे समुंदर नहीं चाहिए, समुंदर में एक जो आप हो ना, समुंदर जैसी भीड़ नहीं चाहिए, आप अकेले ही उनके लिए काफ़ी हो। तो वही चीज़ वो पा नहीं पाते, बहुत दुखी हैं।
मगर वो सामने तो प्रेटेंड करते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि दोहरी ज़िंदगी जीते हैं वो रियल फेस नहीं दिखाते हैं आपको, जो मुझे दिख रहा है, वो दोहरी ज़िंदगी जीते हैं। क्यों? थोड़े से इमेच्योर हैं ब्रेन से, हिम्मत नहीं जुटा पाते, को-डिपेंडेंसी की आदत हो सकती है आपके पार्टनर या आपकी। यहाँ पे दोनों ही बच्चे का कार्ड आया है, आप प्राइसलेस हो उनके लिए, आपको स्टॉक करते रहते हैं। किसी-किसी के पार्टनर हो सकता है फेक अकाउंट से आपको हेलो हाय मैसेज करते होंगे। डीएफ काफ़ी इंट्यूटिव होती है, वो समझ जाती है और कोई-कोई डीएफ चैटिंग भी करती है और कोई-कोई बिल्कुल भाव नहीं देती है। आपको अपनी ज़िंदगी में पकड़ के रखना चाहते हैं, जाने नहीं देना चाहते हैं। आपकी तस्वीरों को बिल्कुल करीब से निहारते हैं, सोचते रहते हैं। बहुत मुझे दिख रहा है, करीब से निहारते हैं आपकी पिक्चर को। आपके पार्टनर के हाथों में टैटू हो सकता है और ओपन अप नहीं होते, फैमिली प्रेशर की वजह से ओपन अप नहीं हो पाते हैं। ओवरबर्डन है, एंग्ज़ायटी हो रही है। कैसे कैसे कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा। अपनी पार्टनर आपका ओवर गिविंग नेचर बहुत मिस कर रहे हैं। आपने बहुत कुछ दिया है इस रिलेशनशिप में। आप खुद डिसबैलेंस हो गए मगर आपने हमेशा बैलेंस होकर उनसे बात करने की कोशिश की, बोलना चाहा अपनी सिचुएशन मगर वो नहीं समझे। क्यों? फैमिली के दबाव में थी। फैमिली कंट्रोल करती थी, फैमिली की वजह से कभी उन्होंने आपको समझा भी नहीं और जानना भी नहीं चाहा कि आपके साथ हो क्या रहा है। हमेशा थर्ड पार्टी उन्हें कंट्रोल करती थी, डोमिनेट करती थी और उन्हें उकसाती थी आपकी तरफ एग्रेसिव एक्शन लेने के लिए। मगर अब वो नहीं लेंगे। अब वो आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपको कमिटमेंट देंगे दूल्हा बनकर। आपके घर तक घोड़ी लेकर आएँगे, जो मुझे दिख रहा है और पास्ट की गलतियों को सुधारेंगे। आपका प्रपोज़ल रिफ्यूज़ किया था थर्ड पार्टी की वजह से, अब वो गलती को सुधारेंगे। रात-दिन ये इसी सोच में रहते हैं और दर्द में रहते हैं। बस आने ही वाले हैं निकल कर सारे डिफरेंसेस को ख़त्म करके वो आपको आकर आपके छोटे से राजकुमार कमिटमेंट देंगे, अपनी ईगो को ख़त्म करेंगे, साइड रखेंगे और जस्टिस देंगे। जस्टिस देंगे किसको? अपनी मासूम सी दिल की रानी को। इसलिए कि फ़ेमिनाइन काफ़ी मासूम होती है। उस उनमें छल कपट नहीं होता है, फ़ालतू की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करती है, टू द पॉइंट बात करती है और स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। पसंद हो तो हो वरना जाओ। वो घुमा-फिरा के चापलूसी, खुश करने के लिए दूसरों को कुछ भी नहीं करती। तो ये सब चीज़ें उन्हें पसंद है। उन्हें भी आप जैसे भी हो, उन्हें वैसे ही पसंद हो, जो मुझे एनर्जी उनकी दिख रही है। एक गाने के बोल याद आ रहे हैं, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। ये गाना ज़रूर सुनिएगा, कलंक का ट्रैक सॉन्ग है। स्टार्टिंग के बोल मुझे याद नहीं है इसलिए बीच से गा दिया। तो आपके पार्टनर की अभी ये सिचुएशन है। पहले उन्हें क्या लगता था? उन्हें ये लगता था उनको उन्हें लगता है ये गलत है, ये गलत है, जो हो रहा है ये गलत है। अब वो उनकी एनर्जी ये है, कलंक नहीं, इश्क है पिया। हवाओं में बहेंगे, हाँ, हवाओं में बहेंगे, फिज़ाओं में रहेंगे, तू इश्क मेरी काजल पिया। यही था शायद। जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, तू वर्षा मेरी मैं बादल पिया। तो ये गाना सुनिएगा। अब उनकी जो सिचुएशन है, यूनियन से पहले डीएम की जो सिचुएशन होती है ना, वो उनको समझ में आ जाता है कि आपके बगैर उनकी सांसें नहीं हैं। आप उनकी सांसें बन जाते हो, धड़कन बन जाते हो। वो बगावत पे उतारू हो जाते हैं जब वो अवेकन हो जाते हैं। जिस चीज़ का उन्हें सारी जर्नी में डर होता है, वो डर, वो खौफ उनके दिमाग से छूमंतर हो जाता है। जब वो अपनी डिवाइन पावर में आते हैं, तब वो किसी की नहीं सुनते, अपनी डीएफ को कमिटमेंट देते हैं। और इस जन्म में नहीं मिले तो किसी जन्म में नहीं मिलेंगे, ये उन्हें पता है। और कब तक
उनकी सोल भटकेगी, इसी जन्म में तो सांस नहीं ले पा रहे हैं और जिंदा रहेंगे या नहीं ये भी नहीं पता उन्हें, इसलिए वो एक्शन लेते हैं। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो क्लेम जरूर कीजिएगा। शांति, पीसफुल, कल परसों भी शायद यही आया था। आपकी लाइफ पीस में बदलने जा रही है। सुकून जो आपका छिन गया था, हमारे ट्विन आते ही हमारे सुकून, चैन, सब, नींद, सब, मतलब लगता है कभी थी ऐसा, फिर क्वेश्चन मार्क आता है। तो बस अब आने वाली है, ये सब मिलने वाला है। सुकून, चैन, शांति, खुशी, खुशी, पीस, एबेंडन, और अपना मनचाहा वर या वधु, वो सब आने वाला है। भगवान कह रही है बस अब सुकून की सांस लोगे, थोड़ी थोड़ी दूर और है, थोड़ा टाइम और है, आपकी लाइफ में पीस आने वाला है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं और टाइमलेस रनिंग है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और भगवत गीता से डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।